जनाब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद महबूब ख़ान है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी एज 27 ईयर ओल्ड और मैं एक MMA प्रोफेशनल फ़ाइटर हूँ। जनाब आपके कान देख के ऐसा लगता है कि तुम ग्रैपलिंग मतलब बहुत खतरनाक होगी। कॉलीफ्लावर बना हुआ है तुम्हारा एक कान। ग्रैपलिंग बोल के नहीं, MMA के अंदर सब कुछ होता है। स्ट्राइकिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिजुत्सु, केज कंट्रोल। तो मेरी जर्नी बहुत लंबी है, तो उस वजह से ये गॉड गिफ्ट बोल सकते, मेरी मेहनत का फल भी बोल सकते वो है ये। जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? कैसे पता चला एमएमए क्या है, कहाँ से तुम कैसे पहुंचे यहाँ तक? सच बताऊं तो गलती से मैं फाइटर बन गया मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास। मैं पैदा हुआ कर्नाटक गुलबर्ग में। फिर वहाँ से मेरी फैमिली शिफ्ट हुई हैदराबाद। हैदराबाद शिफ्ट हुई तो फिर थोड़ा फैमिली सपोर्ट करने के लिए मैं जॉब भी करा, स्कूल भी पढ़ा। अब फिटनेस के लिए कुछ ना चाहिए, तो अब स्कूल जाते थे, स्कूल में रहते नहीं, हम बैग फेंक देना स्कूल में, फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस डालना, फिर दिन भर ग्राउंड में मरे हुए रहना तो हेडमास्टर तंग आ गए, पूरे घर वाले तंग आ गए। तो अब वही मेरे को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, कबड्डी, एक क्या बोलना चाहिए, स्पोर्ट्स में बहुत लगाव था बचपन से ही। तो जिम भी ज्वाइन करा मैं। जिम ज्वाइन करके फिर एक मेरे दोस्त है, उन्होंने लेके गए, उनको कराटे करते थे उन्होंने, तो मेरे को लेके गए, मेरे को अच्छा दिखा, अरे ये तो बहुत यूनिक है। WWE देखते थे पहले, तो वो तो अब मालूम पड़ रहा वो थोड़ा स्क्रिप्टेड है फेक है, थोड़ा बहुत ये है। तो वही देख के, मूवीज़ में देख के खुश होते थे। बाद में जब MMA के बारे में मालूम पड़ा तो मेरे को, मैं दूसरे दिन ही एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेके फिर वहाँ से मैं स्टार्ट करा मेरी जर्नी। जॉब भी बहुत सारे करा मैं, जैसे कि सब्ज़ी मंडी में करा, प्याज वगैरह, वहाँ पर हेल्पर के टाइप में वहाँ पे जॉब करा। फिर कपड़ों की दुकान में करा। फिर वहाँ से निकल के एसी का भी काम करा मैं। फिर कलर का भी करा और कार भी चलाया। MMA के अंदर बहुत लंबी जर्नी है मेरी। 2016 से स्टार्ट करा मैं, 15 की एंडिंग 16 से। मेरा एमेच्योर रिकॉर्ड है 53 फाइट्स खेला एमेच्योर के अंदर। 9 लॉस है, 42 विन्स है। इसमें प्रोफेशनल मेरा यही ईयर में स्टार्ट हुआ, तो 2 विन है अभी। अभी और आगे जाना है। पहले तो बस शौक के लिए खेलता था, अब अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए, अब इंडिया को एक लेवल पे लेके जाना है MMA के अंदर। मेरे ख़ानदान का, मेरे कोचेस का, जो भी मेरे दोस्त वो लोग का है, उनका नाम रोशन करना है। बस ये है मेरा प्लान। तो फिर आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत, मैं सुबह उठता हूँ 5:30 ऐसा, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर मेरे छोटे भाई भी है, उन्होंने भी एक फाइटर है, उनको भी उठा के लेके जाता हूँ मैं क्लब पे। जाके गए तक 7 बज जाते, क्लब ताड़बन पे है वो। तो सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग वर्कआउट करते। फिर घर आते, घर आके फिर जो भी घर में बनाए वो खा लेके सो के, फिर 5 to 6 PTs रहते। फिर शाम में एक बैच रहता बॉक्सिंग का, वो मेरे दोस्त कराते, मैं उनके पास करता हूँ। पीटी मतलब तुम ट्रेनिंग देते हो? हाँ, वो ट्रेनिंग है। अब एक एथलीट को देखो भाई, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब इंडिया में कौन से भी एथलीट को उठा के देखो आप, सामने दिखते अच्छे मगर पीछे की जो कहानी रहती ना, वो ज़िंदगी से लड़ते रहते वो लोग। डाइट प्लान, फिर उन लोग का मंथली खर्चा, फिर घर देखना, वो ये। अब आप एक बात बताओ, अमीर लड़का कोई MMA फाइटर बना क्या, बोलो? नहीं। जो भी बना ग्राउंड लेवल से ही फाइटर, जो उनकी मजबूरी बना दी। अब मेरे पास पैसा रहता तो मैं कहीं को लड़ता था, सही बात है। मैं लड़ाता था। हम्म। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को नाम भी होना है पैसे के साथ साथ, तो फिर ये गेम चॉइस करा। अब इसलिए ही थोड़े फाइटर्स, अब जो डाइट का जो रहता और घर का एक्सपेंसिव रहता, वो PTs वगैरह करके थोड़ा मैनेज कर लेते। तो फिर आपका परिवार ने आपको इस चीज़ में सपोर्ट किया? सपोर्ट किए। अब देखो, हर किसी का परिवार सपोर्ट करता जब तक आप पैसे देते, ठीक है। जब आप वो गेम में से पैसे नहीं आ रहे तो कोई भी रन दो, अब तू इतना टाइम डाल रहा, इतना टाइम ये कर रहा उसमें, अब तेरे को पैसे नहीं आ रहे, छोड़, कौन से भी पैसे वाला कुछ तो भी कर तू,
अब मेरे ने किसी के भी फैमिली उठा के देखो, अब तू इतने साल से कर रहा, तेरे को पैसे आ रहे क्या पूछते, मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं है। अब ये सब लोगों को मेरे को जवाब देना है, एक दिन बड़ा फाइटर बन के ज़रा अच्छे पैसे कमा के क्या सबके मुँह बंद करना है। मैं नहीं, ये हर एथलीट का ख्वाब है ये, कि अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन देना, अच्छी लाइफ देना, अपने बाबा को, अम्मा को, भाई बहन जितने भी लोग हैं, वो लोग जिस चीज़ पे हाथ रखे वो चीज़, हाँ चल ये मेरे फाइटिंग की कमाई है, तू ले बोल सकते हैं उस दिन। हर कोई एथलीट यही दिन का वेट करते रहता कि मैं सक्सेस हूँ, मेरी फैमिली को सपोर्ट करूँ, मेरे फ्रेंड्स को सपोर्ट करूँ, और जो भी मेरे पीठ पीछे जो हंसते थे, जो बोलते थे, नेगेटिव कमेंट्स करते थे, वो लोग के मुंह पे भी बहुत बड़ा तमाशा रहता है। तो इस बात में कितना सच है कि एमएमए में सक्सेस रेट कम है, सुसाइड रेट ज़्यादा है? ये है, बहुत सारे लोग बोलते भी है। मतलब देखो भाई, सीधी सी बात, आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल देता आपको, किधर से ना किधर से देता, ठीक है। तो आप ये एमएमए के अंदर बहुत अलग अलग ज़रिए से पैसे कमा सकते। अब मैं फाइटर हूँ, मैं फ़ाइट खेल के पैसे कमा सकता हूँ। अगर मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया फाइट्स में, तो मैं जिम डाल के, पीटीज दे के, उससे भी मैं इज्जत के साथ पैसा कमा सकता हूँ। अब आप ये बोलो, अब मैं बाहर जॉब करता हूँ 12 घंटे की अगर मैं जॉब भी कराना, 15 से 20 हज़ार रुपये आते। अब एक एमएमए फाइटर कहीं पर भी जॉब भी करा और वो 2 घंटे भी ट्रेनिंग दिया, उसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये, और इज्जत के साथ उसको सैलरी देते, सर ये लो आपकी सैलरी पर, और वो उसके दिल में जब भी आया उन्हें जा सकता, ट्रेनिंग दे सकता, ये कर सकता। अब एक जॉब के पास क्या करता, बॉस। मगर एमएमए के अंदर मेरे को बहुत कुछ मिला, इज्जत, और इज्जत के साथ साथ बहुत नाम हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। और बहुत सारे दोस्त बने ये एमएमए के थ्रू से, मैं बहुत कुछ हासिल करा। यहाँ हैदराबाद में नहीं, इंटरनेशनल्स भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स बने, और एमएमए के थ्रू मैं बहुत सारे जगह गया। मैं शायद ही मैं किधर नौकरी करता तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब जैसे कि कहीं पर भी जाना हूँ तो कैसा भी लगता है ट्रैवलिंग का उसका। अब मेरा फैशन है ये, अब मैं फ़ाइट खेल रहा हूँ और उसके साथ साथ घूम रहा हूँ भी, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो रही। इसके थ्रू मैं बहुत जगह इंटरनेशनल्स भी एक्सप्लोर करा, जैसे कि बहरीन है, उसमें बहरीन में मैं 6 महीने ट्रेनिंग करा। फिर बहरीन से थाईलैंड गया। मेरे को एक मेरे दोस्त है, उन्होंने स्पॉन्सर करते, न्यूटॉन एमएमए बोल के हैं, उन्होंने, शिवा नाम है उनका, उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर करे। 1 साल में थाईलैंड में था। फिर थाईलैंड से, मतलब अब अकेला तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे को इतनी इज्जत जिससे मिल रही ना, वो मेरे गेम से ही है। अब मेरे अंदर टैलेंट है, ठीक है, अब मेरे को टैलेंट देख के ही लोग मेरे को लेते। अब आने वाला फाइटर जो भी है उसको अच्छा लड़ता बोल के उसको सेलेक्ट करते कौन से भी फाइट नाइट में। अब उन्हें अच्छा नहीं लड़ता, अब उसको, अरे भाई, कोई भी इन्वेस्ट करना सोचता। तो यही है, मेरे को गेम से बहुत कुछ मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। मैं और मेहनत करूँगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलूँगा। तो आने वाले 5 साल में इंडियन मार्केट में एमएमए का आप क्या स्कोप देखते हैं? जब मैं स्टार्ट करा उस टाइम पे बहुत कम था एमएमए इंडिया के अंदर। अभी मेरे को 10 साल हो गए एमएमए की जर्नी में, मैं जब से देख लेते आ रहा हूँ। अब ये टाइम पे बहुत ग्रोथ हुआ एमएमए इंडिया के अंदर। बाहर तो बहुत है, दूसरे कंट्रीज में, यहाँ पर इंडिया में अब बहुत ग्रोथ हो रहा। बस एक ही मतलब मुझे दुख होता कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब एक एथलीट देखो भाई, कितना बोल के पैसा डालेगा, नेशनल को जाना है, उसको ट्रेनिंग की फीस देना है, उसको फिर नेशनल के पैसे देना है, फिर उसकी डाइट का, वो एक बार अफोर्ड कर सकेंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर इंटरनेशनल जाना है, वहाँ पर कैसा पैसा लगेगा एथलीट। दूसरे कंट्रीज में मैं इंटरनेशनल फाइट्स में बहुत खेला, 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला मैं, 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, 2 एशियन चैम्पियनशिप खेला, 5 इंटरनेशनल इवेंट्स खेला मैं वो लोग को पूछता हूँ, अरे भाई मेरे को एक इवेंट खेलने में पूरी जान लगाई थी मेरी टीम, ठीक है, तुम लोग कैसा करते बोले, तो वो लोग बोलते हैं हमारी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही। क्या देखे तो कुछ भी नहीं, यहाँ का एमएलए भी या कोई भी रहने दो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मतलब वहीं पे एक एथलीट का जो कॉन्फिडेंस रहता ना टूट जाता। इसलिए इंडिया में अच्छे फाइटर्स नहीं निकल रहे। है बहुत फाइटर्स, नहीं निकलने की वजह यही है पैसा है, रोक दे रहा पैसा।
टैलेंट बहुत अच्छा है इंडिया में। अब तो पहले से ज़्यादा बहुत ग्रोथ हो गया है एमएमए इंडिया में। तो अभी जैसे दूसरे फेडरेशंस होते हैं, जैसे एसएफएन है हमारा, ऐसे और बहुत से होते हैं। तो एक फाइटर को अभी जैसे इंडिया की अभी मार्केट है, तो क्या उसको 3-4 साल के लिए एग्रीमेंट साइन करना चाहिए और उसको उसमें मतलब 3-4 साल में अगर वो 3-4 साल के लिए कहीं पे बंध रहा है तो उसको कितनी फाइट्स चाहिए इंडियन मार्केट के हिसाब से, बाहर के हिसाब से नहीं? प्रोफेशनल के हिसाब से देखा गया तो एक फाइटर मिनिमम 3 से या 4 फाइट खेलना साल में। साल में। अब जैसे कि बहुत सारे प्रमोशन है इंडिया में, मैं उन लोग का नाम नहीं ले सकता हूँ। अब अपना इवेंट है एसएफएन, ठीक है, अभी होने वाला है इंशाल्लाह, और आगे जाके भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। ये एक बहुत बड़ी टीम है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो एक एथलीट भी बड़े प्रमोशन में गए के बाद में फंस के रहता। अब एक प्रमोशन क्या चाहता मालूम, अच्छा फाइटर है तो उसको पकड़ लेके रखेंगे। अब सोचो आप, अब कौन सा भी एक प्रमोशन उठा के ले लो, 3 साल में 5 फाइट बोले तो अब वो फाइटर कमाएंगा क्या, फाइट लड़ेगा क्या, क्या करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड कैसा बनता। अब सबकी ख्वाहिश है बड़े प्रमोशन में खेलना, जैसे कि यूएफसी है, वन चैम्पियनशिप है, और सारे हैं। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन के रहे तो आपकी लाइफ खराब है। अच्छे फाइटर रहना, सिंगल फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आप खेलो, अच्छा रिकॉर्ड बनाओ, साल में 3 या 4 फाइट खेलो, अच्छा ट्रेनिंग कैंप करके। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहे, अगर यूएफसी का चांस आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फाइटर्स के साथ हुआ, मैं देखा।